हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर फर्स्ट में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो पिछले 10 साल से आए हुए हैं बार बार, उनको मैंने कराया है वहाँ पे। और उससे एक वीडियो और पहले आप देखेंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैंने करा दिया है। यानी आज ये तीसरा वीडियो है चैप्टर फर्स्ट का, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये फार्मूला आप जरूर याद रखना। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ऐसा लिखने के बाद आपको एक फार्मूला लिखना है, A=BQ+R। ठीक है, ए कोई धनात्मक संख्या होता है, बी जो होता है वो भाजक होता है, और जो क्यू होता है ये भागफल होता है, आर जो होता है ये शेषफल होता है। ठीक है, जहाँ पर जो ये आर है, शेषफल हमेशा जो होता है वो भाजक से छोटा होता है, यानी भाजक क्या क्या है यहाँ पर, बी है, और हमेशा बड़ा होगा किससे, जीरो से। ये तो जीरो के बराबर होगा, यानी जो शेषफल होता है वो जीरो भी आ सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन जिससे हम भाग करते हैं उससे हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये रहता है। ये कोई नंबर रहता है, बी से भाग किया जाता है और भागफल क्यू आता है, और नीचे कोई नंबर आएगा यहाँ पे, तो शेषफल यहाँ पर आर रहेगा। ठीक है, ये कोई नंबर रहेगा। ठीक, तो जिससे भाग करते हैं हम, वो हमेशा ये कह सकते हैं कि शेषफल से बड़ा होगा, या यूं कहें कि शेषफल जो होता है हमेशा भाग से छोटा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है आपको, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे 3m दिया गया है, 3m+1 दिया गया है, ठीक है, तो आपको इसको इससे कंपेयर करना है। ठीक है, क्या इस प्रकार से कुछ लिखा गया है ये कि 3m+1, ठीक है, यानी 1 क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर है यानी शेषफल है, m क्या है, q है, 3 क्या है, b है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें b मिल गया। ठीक है, दिया है b=3, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A= ये हो जाएगा 3q+r, ऐसा आपको करना है। और r के यहाँ पर एक चीज और लिखना कि r के कितने संभावित मान हो सकते हैं, वो यहाँ से पता लगेगा। r के संभावित मान यानी r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है अगर b से छोटा है r, तो हमें पता है। सबसे पहले एक बार ऐसा लिखेंगे 0, r की वैल्यू जो होगी वो, अच्छा b हमने क्या माना, 3, तो 3 से छोटा है r, तो 3 से छोटा भाई क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और ये कह रहा 0 के बराबर। तो r के जो संभावित मान हैं वो 0 होंगे, या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बराबर है और बड़ा है, इसका मतलब होता है छोटा है 3 से। तो यही 3 नंबर हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसी नंबर को हम यहाँ पर रखते जाएंगे। ठीक है, एक बार हम 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। ठीक है, जब r बराबर हम 0 रखेंगे इसमें, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3q। ठीक है, r के वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3q। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। तो अब हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये a² हो जाएगा, ये 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a² 9q²। और इसको लिख सकते हैं, देखो हमको दिखाना है 3m, यानी 3 जो हो आपका ये कोफिशिएंट होना चाहिए, यानी 3 जो हो आपको दिखना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल के रूप में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3 × 3q²।
ठीक है। तो ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू हो जाएगा 3, उसके बाद जो कुछ बचता है इसको हम m मानते हैं, ये हो जाएगा m, ठीक है। एक चीज़ तो हमको मिल गया कि ये 3m प्लस रूप का होगा, तो दिखाइए, हमने इसको दिखाया। अब दिखाना है कि 3m प्लस 1 के रूप में भी होता है क्या, तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, अब r बराबर हम 1 रखेंगे, किस में, इसी में रखेंगे, ठीक। यहाँ रखो, बात देखिए, ठीक। तो इसी क्वेश्चन में जब b की वैल्यू 3 और r बराबर 1 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा a इट इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना करना है। अब क्या करना है, हमें दोनों पक्षों का फिर वर्ग कर देना है, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। फिर 2ab यानी 6q, ये प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर देखो 3 कॉमन है तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2q बचेगा और प्लस 1, ठीक है। देखो आपको 3 मल्टीपल में रखना है, यानी 3 आपको जरूर दिखना चाहिए इनटू में। उसके बाद जो इनटू में ये बचा है ब्रैकेट में, इस पूरे को आपको m मानना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है, a स्क्वायर। कह रहे किसी भी नंबर का आप कोई m है उसका वर्ग करो, यहाँ पर हमने वर्ग किया तो कह रहे 3m के रूप में होना चाहिए, 3m के रूप में। फिर कह रहे उसी नंबर को अगर हम वर्ग करते हैं, देखो a वही है ना, इसको हमने वर्ग किया तो 3m प्लस 1 ये भी आ गया। अब एक बार एक नंबर और बचा है r बराबर 2, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक। तो इसके लिए सेम वही इक्वेशन पे जाएंगे, यहाँ b इट इज इक्वल टू 3 रखेंगे और r बराबर 2 रख देंगे, ठीक है। चलिए, ठीक। तो यहाँ पर इक्वेशन वही है 3q प्लस 2। अब दूसरा स्टेप क्या है, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, तो a स्क्वायर हो जाएगा ये 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसका होल स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9q होल स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 2ab होता है, 2 3 6 6 दूनी 12, 12q और प्लस ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो 3 3 यहाँ पर कॉमन है, क्या इस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ऐसा आपको करना है क्योंकि प्लस 1 आपको अलग से दिखाना है, तो इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम 3 यहाँ से कॉमन है, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4q, यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये प्लस 1 जो है ये अलग है, ठीक है। अब देखो 3 जो है ये मल्टीपल में आ गया, इनटू में आ गया, और इस पूरे वाली ब्रैकेट वाली पूरी वैल्यू को हम m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा, इधर हम लिख दे रहे हैं 3m और प्लस 1 ये अलग है, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया है, ठीक है। जो आपको कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने वर्ग किया किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय में 4 नंबर का पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई नंबर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है।